तो इस महाजंगल राज से लड़ने के लिए निश्चित तौर से हमें अपने शक्ति का बढ़ोतरी करना होगा। चौराहे पर घूमते रहते तो कोई नोटिस नहीं लेता, लेकिन चौराहे की बात जो कह रहे हैं उनके दिल में है कि हम कहीं नहीं हैं, हम ही चौराहे पर हैं। आज जिसको हम चौराहे पर कर रहे हैं वो शीर्ष पर है, संघर्ष पर है, जनता के बीच है। चिराग पासवान फिर से बीजेपी के हनुमान बनने जा रहे हैं, इसमें कितनी लालू सरकार को हम लोगों ने अपदस्थ किया था 14 साल संघर्ष करके। उसमें नीतीश कुमार अगुआ थे, जॉर्ज फर्नांडिस पथ प्रदर्शक थे। बिहार के 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है। सीधी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी के बीच है। लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी ने इस चुनाव में भाग नहीं लेना जा रहे हैं। वहीं बातचीत करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार हैं। सर, आपकी पार्टी ने इस चुनाव में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है, क्यों, कारण क्या रहा? देखिए, इधर हम लोगों ने काफ़ी बल दिया है पार्टी के सांगठनिक क्षमता को विकसित करने के लिए, और इस चुनाव से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है पार्टी के सेहत पर। हम काम कर रहे हैं पार्टी को विकल्प के रूप में खड़ा करें बिहार का। इसलिए 2 तरह का व्यू था, चुनाव लड़ें, कुछ लोग कह रहे थे नहीं लड़ें, संगठन में लगे हैं तो संगठन का काम करें। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऑथराइज़ किया था निर्णय लें, और निर्णय ठीक ही हुआ है। जो हम लोग चाहते थे कि अभी पूरा कंसंट्रेशन हम लोगों का सांगठनिक संरचना पर हो, हम बूथ लेवल तक जाएं और पार्टी एक विकल्प के रूप में, चूँकि लालू सरकार को हम लोगों ने अपदस्थ किया था 14 साल संघर्ष करके। उसमें नीतीश कुमार अगुआ थे, जॉर्ज फर्नांडिस पथ प्रदर्शक थे। लेकिन जो कल सरकार थी, जिसे जंगल राज कहते थे नीतीश कुमार जी, और चारा घोटाला पर बहुत सारा काम किए, यही जा कर के जंगल राज में प्रवेश कर गए। तो इस महाजंगल राज से लड़ने के लिए निश्चित तौर से हमें अपने शक्ति का बढ़ोतरी करना होगा। चिराग पासवान लगातार ये कहते हुए आते हैं कि ना मैं नीतीश कुमार के साथ जाऊंगा, ना ही चाचा के साथ जाऊंगा, लेकिन चाचा उनके एनडीए में हैं। ऐसे में चिराग पासवान किस धार पे, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान का कोई कुछ नहीं होगा, वो चौराहे पे घूम रहे हैं, कभी इस टगर कभी उस टगर। चौराहे पर घूमते रहते तो कोई नोटिस नहीं लेता, लेकिन चौराहे की बात जो कह रहे हैं उनके दिल में है कि हम कहीं नहीं हैं, हम ही चौराहे पर हैं। आज जिसको हम चौराहे पर कर रहे हैं वो शीर्ष पर है, संघर्ष पर है, जनता के बीच है। सर, मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है और वहाँ पे एक जाति ऐसी भी है, भूमिहार समाज के बाद एक जाति ऐसी भी जिसका कोर वोटर अच्छा खासा संख्या में, वो है पासवान जाति का। तो ऐसे में जब चिराग पासवान की पार्टी चुनाव में नहीं है, आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो किसको समर्थन दे रही है? क्योंकि कार्यकर्ता और जनता ये जानना चाहती है कि चिराग पासवान किसको समर्थन दे रहे हैं। देखिए, ये यक्ष प्रश्न है कि किसको समर्थन दे रही है। जनता, हमारी पार्टी इस विषय पर चुप है, तो दोनों में जो बेहतर होगा जनता तय करेगी। सर, एक आखिरी सवाल लूँगा। जिस तरीके से लगातार ये चर्चा भी हो रही है कि चिराग पासवान फिर से बीजेपी के हनुमान बनने जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि 17 तारीख को आपकी बैठक भी है दिल्ली में, तो क्या इस बैठक में ये मान लिया जाए कि चिराग पासवान भाजपा के साथ जा रहे हैं? देखिए, 17 तारीख को जो बैठक होगी उसमें निर्णय होगा क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन अभी हम लोगों का थ्रेशोल्ड सबसे अधिक यही है कि बिहार को बनाने के लिए, एक बेहतर विकल्प के लिए, जो दलित, शोषित, वंचित समाज है इसका नेतृत्व, और उतना ही जितना वंचित समाज पर ने प्यार दिया है चिराग पासवान को, उतना ही समाज के सभी जातियों ने दिया है। तो एक ऐसा चेहरा जिसमें सब लोग विश्वास करते हैं, तो अभी काम वैसा करना चाहिए। 1 सीट और 2 सीट लाने से तो कुछ होने वाला नहीं है।
लेकिन पार्टी का जो निर्णय होगा वो उस विषय के साथ हम लोग होंगे, लेकिन पूरा का पूरा पार्टी का वॉलंटियर्स अभी लगा हुआ है पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए। आपने देखा शानदार कार्यक्रम हुआ, प्रशिक्षण शिविर हुआ राजगीर में, और चिराग पासवान का संबोधन 2.5 घंटे का हुआ और एक्सटेम्पोर हुआ, और कोई चीट पुर्जा के साथ नहीं हुआ। बहुत चीट पुर्जा भी लोग लेकर के बोलते हैं, भविष्य गढ़ता लोग है। तो जो हार्ट से, कोर ऑफ द हार्ट बात कर रहा हो तो निश्चित तौर से चिंता है बिहार की, और हम सभी लोग उसी काम में लगे हैं। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार, जिन्होंने कहा कि 2 सीटों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम लोग भविष्य की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में बिहार को कितनी बेहतर विकल्प दें उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और 17 तारीख को जो बैठक है उसमें जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो आप लोगों के बीच रखा जाएगा। फिलहाल खबरों में बने रहेगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।